So good evening everyone. Let's start with your exercise 6.4. अच्छा 6.4 में ना कुछ एक बेसिक कंसेप्ट है जो सबसे इजी एक्सरसाइज है, फटाफट से ओरली होती है, तो बस उसमें एक बेसिक कंसेप्ट है. उसमें क्या दिया है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक लेटर ले लो, फॉर एग्जाम्पल शांताराम लो, ठीक है, ये शांताराम वर्ड है, तो इसमें कितने लेटर्स रिपीटेड है? 1. पहले बताओ टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. टोटल कितने लेटर्स है? टोटल लेटर्स 9 है. नाउ रिपीटेशंस कितने हैं? ए कितनी बार रिपीट हो रहा है? देख, ए जो है, ये ध्यान से देखना, ये ग्रीन कलर ए है. ए जो लेटर है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है. एस नहीं, एच नहीं, एन नहीं, टी नहीं, आर नहीं, एम नहीं, बस इतना ही है, राइट. तो अब मुझे बताना, अब आपको अगर क्वेश्चन पूछा है परम्यूटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, सारे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग नहीं है, मतलब कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो रिपीटेड है, कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो रिपीटेड है, कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो सिमिलर है. जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो ए जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हुआ है. क्लियर है? ए कितने हैं? ए कितनी बार रिपीट हुआ है? 3 टाइम्स रिपीट हुआ है. अरे सिर्फ और पहले शांताराम का पूछते थे तो अपन बोल देते थे 9 फैक्टोरियल वेज में तुम उसको अरेंज कर लो, है ना. सिर्फ और शांताराम होता था पहले. अगर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते थे, अलग अलग लेटर्स होते थे, अलग अलग 9 लेटर्स होते थे, तो हम अभी तक क्या करते हैं? 9 फैक्टोरियल वेज में आप उसको अरेंज कर लीजिए, ठीक है. ए इधर, बी इधर, बी इधर, सी इधर, इस तरह से अरेंज कर लीजिए. डन. बट यहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो अलग अलग नहीं है, कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो सिमिलर है. ऐसे केस में क्या करोगे? ऐसे केस में लेट्स से तुम्हारा जो P वाला जो ऑब्जेक्ट है वो सिमिलर है, Q भी सिमिलर है एंड R भी सिमिलर है. तो आप टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने थे? लेट्स से N है, N है, तो N फैक्टोरियल अपॉन P कितनी बार रिपीट हुआ है? उतनी बार. Q कितनी बार रिपीट हुआ है? उतनी बार यहाँ पे फैक्टोरियल. एंड R कितनी बार रिपीट हुआ है? R फैक्टोरियल. मतलब मैडम एक मिनट, तुम ये फॉर्मूले से अभी जाओ ही मत, अब सिर्फ यहाँ पे देखो टोटल कितने लेटर्स है? 9 फैक्टोरियल, राइट. अपॉन कौन सा लेटर कितनी बार रिपीट हुआ है? ए लेटर 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो 3 फैक्टोरियल. बस दैट्स इट गाइस, दिस इज योर फाइनल आंसर. समझ में आया आपको? तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड शांताराम when A is repeated 3 times, जिसमें वो जो शांताराम है उसमें A जो है वो 3 बार रिपीट हुआ है, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, दैट्स इट. फॉर एग्जाम्पल अगर यही क्वेश्चन है, मान लो कोई लेटर है, ऐसा कोई लेटर है जिसमें 11 लेटर्स है, ठीक है. टोटल लेटर्स कितने हैं? 11. टोटल लेटर्स टोटल लेटर्स 11 है. उसमें तुम्हें ए जो लेटर है वो रिपीट हो रहा है 3 बार, बी लेटर रिपीट हो रहा है तुम्हारा 2 बार, ई वाला जो लेटर है वो भी तुम्हारा रिपीट हो रहा है 3 बार. फिर कैसे सॉल्व करोगे? बहुत ही सिंपल है, 11 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. डन एवरीबॉडी. ये कंसेप्ट समझ में आया? बस डायरेक्टली क्वेश्चंस करो और कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं. सी अगर विदाउट, अगर अपन के खुद के बेसिस पे अगर सम बनते हैं ना तो उससे बेटर वे कोई नहीं है, ठीक है. इंस्टेड ऑफ बेस्ड ऑन द फॉर्मूलाज और अपन कंसेप्ट इस पे जाए. कंसेप्ट समझ में आ गया? दैट्स इट. चलो बढ़ो आगे. तो शांताराम ये है तुम्हारा एक्सरसाइज 6.4, ठीक है. उसमें आपने शांताराम का क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर लिया. 6.4 में दिव्या, फर्स्ट पार्ट है दिव्या, DIVYA. एक भी लेटर रिपीटेड है? नहीं. तो कितने नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं? P5 और 5 फैक्टोरियल इन 5 वेज, 120 वेज. डन डियर. दिव्या के लिए 5P5 और 5 फैक्टोरियल. और ना अब थोड़ा सा लर्न कर, याद रखना शुरू करो. 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 4 द 20, 3 2 द 6, 120. तो 5 फैक्टोरियल का आंसर कितना आता है? 120 आता है. अब थोड़ा सा मतलब ऐसे क्विक मोड पे याद रखना भी शुरू करो, ठीक है, ताकि अपन को एग्जाम में टाइम कम लगे, ठीक है. चलो शांताराम का आपको समझ में आया? मैम आंसर इतना लिखेंगे तो भी चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा. अदरवाइज टाइम है तो सॉल्व कर देना, अदरवाइज यहाँ तक लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है.
ओके, रिप्रेजेंट को कैसे करोगे? रिप्रेजेंट आर देखना, आर, अब ये सब मैं यहाँ से मिटाती हूँ, ठीक है। टोटल कितने लेटर्स है पहले बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल लेटर्स कितने हैं यहाँ पे? टी एल कितना है? 9। आर कितनी बार रिपीट हुआ है और ई कितनी बार रिपीट हुआ है? आर 1 2 दो ही बार रिपीट हो रहा है, राइट, 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। ई 1 2 3, ई 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। पी एक भी बार नहीं हुआ है, एस एक भी बार नहीं हुआ है, एन एक भी बार नहीं हुआ है और टी एक भी बार नहीं हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताना मुझे एवरीबॉडी? 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। डन, सिंपल है। एग्जाम में पहले पूरा पेपर फिनिश करोगे, जब टाइम रहेगा तब इसको सॉल्व करियो, ठीक है। क्लियर है ये वाला पार्ट? रिप्रेजेंट क्लियर है? ओके, ना कंबाइन में देखना, कंबाइन में कितने लेटर थे? 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 6 7 7, यस। तो 7 फैक्टोरियल। अब ओरली करे क्या? एक भी रिपीटेड है नहीं, तो सिर्फ 7 फैक्टोरियल हो जाएगा, डायरेक्टली 7 फैक्टोरियल डियर। आंसर भी चेक करते रहो आप। इसका आंसर हो जाएगा 30240, ठीक है, रिप्रेजेंट वाले का। एंड कंबाइन का हो जाएगा, डायरेक्टली आप लिख दोगे 7p7 और 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल का आ जाता है 5040 वेस। क्लियर? चलो लेट्स मूव ऑन टू योर क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, जरूरी नहीं है सबसे, अभी हर एक क्वेश्चन में तुम्हें टोटल लेटर्स देगा। कई बार तुम्हें ऐसे बोलेगा कि ए जो है वो 3 बार रिपीट हुआ है, बी जो है वो 4 बार रिपीट हुआ है, फिर क्या बोलते हैं, सी जो है वो मान लो 2 बार रिपीट हुआ है। तो 4 3 7 8 9, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हो गए? 9। कई बार रिपीटेशन बोल देगा और आपको टोटल नंबर ऑफ लेटर्स निकालने रहेंगे, ठीक है। तो वो एक चीज ध्यान रखना कि कई बार आपको रिपीटेशन बोल दिया जाएगा और आपको टोटल नंबर ऑफ लेटर्स निकालना होगा। नाउ यू हैव 2 आइडेंटिकल बुक्स ऑन इंग्लिश। 2 इंग्लिश की बुक है, 3 बुक है हिंदी की, 4 बुक है मैथमेटिक्स की। एक मिनट, 2 बुक है इंग्लिश की, हिंदी की 3 बुक है, मैथमेटिक्स की आपके पास में 4 बुक्स है। इज दिस पॉइंट क्लियर? फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेज अरेंजिंग देम ऑन अ शेल्फ। टोटल बुक बता दो ना मुझे कितनी है? 7 8 9, टोटल 9 बुक्स है। तो आंसर बोलो जल्दी से। 9 फैक्टोरियल अपन 2 फैक्टोरियल अपन 3 फैक्टोरियल अपन 4 फैक्टोरियल। यो एवरीबॉडी, समझ में आया? यहाँ पे तुम्हें टोटल बुक्स निकालनी पड़ी। क्लियर? पक्का? 100%? ओके बस। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, आंसर सेम है, आंसर भी चेक करते चलो आप, ठीक है, जब आप उसको फर्दर सॉल्व करोगे। अब गई तभी इसको सॉल्व करना तो आपको आता है। 9 को लेके चलो 4 तक, फिर ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 इंटू 3, 2 फैक्टोरियल का 2 इंटू 1 एंड 3 फैक्टोरियल का 3 इंटू 2, और ये 4 फैक्टोरियल ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा? बस कैंसिलेशन करो, यू विल गेट दिस आंसर, ठीक है। तो मैं आपको मेन यहाँ तक बता रही हूँ। नाउ एक कॉइन टॉस करते हैं हम 8 बार। एक कॉइन है, उसको हम टॉस करते हैं 8 टाइम्स, ओके। इन हाउ मेनी वेज कैन वी ऑब्टेन 4 हेड्स एंड 4 टेल्स? 4 हेड कितने तरीकों में, इन हाउ मेनी वेज कैन वी ऑब्टेन 4 हेड्स एंड 4 टेल्स? एक मिनट, एक कॉइन को कितनी बार टॉस किया? 8 बार। लिखो इधर 8 फैक्टोरियल, 4 हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी एंड 4 हेड्स एंड 4 टेल्स। हो गया? इसका आंसर आ जाएगा आपका 70 वेज। डन डियर, सिंपल है, सबसे सिंपल एक्सरसाइज है ये, धड़ धड़ होती है, ठीक है। क्लियर एवरीबॉडी? चलो अब वो पूछता है, ये वाला थोड़ा सा लास्ट डे रिविजन मार्क कर लेना। एटलीस्ट 6 हेड मिलेंगे। तुम 8 बार कॉइन को टॉस करते हो, 8 बार कॉइन को उछालते हो, कम से कम 6 हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? कम से कम 6 हेड कितने, प्रोबेबिलिटी को भी जाने दो, कम से कम 6 हेड हाउ मेनी वेज में आपको मिलेंगे? या तो एटलीस्ट बोला है 86 हेड्स, मतलब 6 हेड भी मिल सकते हैं, और मिनिमम एटलीस्ट मतलब मिनिमम 6 हेड्स। तो
ऐसा हो सकता है कि या तो 6 हेड मिले, या हो सकता है कि 7 हेड मिले, या हो सकता है कि आपको 8 हेड मिले। अब कैसे करोगे? उसने मिनिमम बोला, उसने मैक्सिमम नहीं बोला, और हमें पता है मैक्सिमम कितने बार अपन कॉइन टेस्ट कर रहे हैं, 8 बार। तो 8 बार हेड मिल सकता है, या ऐसा हो सकता है 7 बार मिल जाए, या ऐसा हो सकता है 6 बार मिल जाए। तो अपन को इन सब का नंबर ऑफ वेज निकालना है, ठीक है। तो अब आप कैसे बोलोगे? एनी आइडिया? बोलो ना। अरे बाबा 6 हेड है मतलब 2, 1 मिनट, ये क्लियर है क्या? 6, 7 और 8 हेड्स मिल सकते हैं। एक बार 6 हेड हो सकता है, या 7 हो सकता है, या 8 हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। तो अब मुझे बताना, ऐसा भी तो 6 हेड है मतलब 2 टेल है। अयो, 6 हेड है मतलब ऐसा बोल सकती हूँ मैं, 2 टेल है। 7 हेड है मतलब 1 टेल है, और 8 के 8 हेड है मतलब 0 टेल है यहाँ पे। तो यहाँ तक क्लियर है? इतने ही आउटकम होंगे, पहला होगा आउटकम 1, दूसरा होगा आउटकम 2, तीसरा होगा आउटकम 3। ठीक है, अब क्या करना है आपको? इन सबको प्लस करना है। कैसे प्लस करोगे? ध्यान देना, टोटल 8 में से 6 हेड है और 2 टेल है, 8 में से 7 हेड है, 1 टेल है, और 8 में से 8 के 8 हेड है। यो एवरीबॉडी, सिंपल, क्लियर है? मैडम कैसे क्या? अरे बाबा 6 हेड है तो आइडेंटिकल है, 2 टेल है आइडेंटिकल है, करो ना डिवाइड। 8 अपॉन 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, इसको करो ना डिवाइड। 8 अपॉन 7 हेड अपॉन 1 टेल, इसको करो डिवाइड। 8 अपॉन 8। यो क्लियर? पक्का? कंफ्यूजन का कोई सवाल नहीं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बैग है, 1 मिनट, बैग बना लो पहले। ये अपना बैग है, 5 रेड बॉल है। रेड बॉल कितने हैं? 5 हैं, सॉरी मार्बल्स है, जो भी कुछ है। ब्लू जो है वो 4 है, और जो ग्रीन है वो है 4। इतने मार्बल्स है। इफ, 1 मिनट, सिर्फ मार्बल्स दिए है, तो ये कितना हुआ? ये कितना हुआ? 13। 8 + 5 13। टोटल कितने मार्बल्स है? टोटल मार्बल्स कितने हैं? 13 है। उसमें से 5 जो है वो रेड है, 4 जो है वो ब्लू है, और 4 जो है वो ग्रीन है। ठीक है। इफ ऑल are drawn one by one and their colors are recorded, how many different arrangements can be found? अगर सारे बॉल को तुम एक बार एक निकालते हो, ठीक है, और अलग अलग अरेंजमेंट, कितने डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल है? बताओ मुझे। सिर्फ क्वेश्चन को घुमा के तुम्हें बोला है, कुछ नहीं है। 13 अपॉन 13 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, दैट्स इट गाइस। क्लियर है यहाँ तक? अरे कितने डिफरेंट अरेंजमेंट्स पॉसिबल है? एक एक ही तो निकाल रहे हो, ठीक है ना? तो आपने कौन सी नई कंडीशन बोल दी जो हम चेंज कर दे हमारा आंसर? ये सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजिंग लाइन है और कुछ नहीं है। क्लियर? ओके, आंसर्स का प्रेजेंटेशन देख लेना। देर आर टोटल 13 मार्बल्स, आउट ऑफ दिस 5 रेड, 4 ब्लू, 4 ग्रीन, ऑल बॉल्स आर ऑफ सेम कलर्स, आर टेकन आइडेंटिकल। सारे जो सेम कलर है उन सबको हमने आइडेंटिकल ले लिया। तो इफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, वो उसका फॉर्मूला हो जाएगा n अपॉन p फैक्टोरियल अपॉन q फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल। देयरफॉर यहाँ पे रेड कितने हैं? 5, ब्लू कितने हैं? 4, ग्रीन कितने हैं? 4। तो इस तरह से आप ये आंसर, ये भी बता देना उनको कि आपको ये फॉर्मूला पता है, ठीक है? ये आपने बताना है कि आपको ये फॉर्मूला पता है। क्लियर एवरीबॉडी? आंसर्स का बेहतरीन प्रेजेंटेशन तुम्हें आना चाहिए, ठीक है? खुद के वर्ड में, खुद की इंग्लिश लैंग्वेज में नॉर्मली लिखना, और कुछ नहीं। चलो अब आ जाओ। हाँ, यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़े से इंपॉर्टेंट, मतलब रिपीटेड सम्स ऑलमोस्ट खत्म हो गए। नाउ फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिकल। ये जो वर्ड है ना, इसको अरेंज करना है, मैथमेटिकल वर्ड को अरेंज करना है। कैसे अरेंज करेंगे? 1 मिनट, पहले मुझे बताओ कितने लेटर्स है? अपना मेन काम, टोटल लेटर्स।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल लेटर्स कितने रहे भाई 12 है ठीक है ओके तो पहले इसी का बता दे क्या फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग मैथमेटिकल ये फर्स्ट पार्ट है तुम्हारे क्वेश्चन का ये तुम्हारा सेकंड पार्ट है पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर दे दो एम कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स ए कितनी बार रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स टी कितनी बार 2 टाइम्स तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना हो जाएगा 2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल दैट्स इट 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एम 2 बार ए 3 बार टी 2 बार तो ये पार्ट तो कॉमन है सेकेंड पार्ट थोड़ा अच्छा सा है सेकेंड पार्ट की तरफ ध्यान देंगे हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स हैव ऑल वोवल्स टुगेदर सारे वोवल्स एक साथ मांगते हैं पहले बताओ वोवल्स कितने हैं वोवल्स है मैडम ए ई ए आई ए ई ए आई ओ यू तो ए 3 ए एक ई एक आई या टी थोड़ी नहीं ये आई है सॉरी 3 ए एक ई एक आई इज दिस पॉइंट क्लियर ये पॉइंट क्लियर है बोलो इतने वोवल्स हो गए आपके पास ठीक है अब ये वोवल्स साथ में रहेंगे समझने की कोशिश करना 12 में से टोटल 12 लेटर है 12 माइनस 5 करो कितना होता है 7 12 में से 7 चीज़ें साथ में रहेंगी मतलब बच्चे भी कितने हैं 7 ऑब्वियसली वो ये रिमेनिंग लेटर्स हो गए क्या ये बताओ मुझे 5 वोवल्स हो गए 5 वोवल्स हैं और 7 कॉन्सोनेंट्स हैं यहाँ तक क्लियर है एवरीवन ध्यान से सुनना थोड़ा तो कंफ्यूजिंग हो सकता है बट एक क्वेश्चन समझ में आ गया ना तुम्हें आई बेट बाकी पूरी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे इज दिस पॉइंट क्लियर टोटल 12 थे उसमें 5 वोवल है और बाकी 7 कॉन्सोनेंट्स है तो वो क्या बोल रहा है मुझे बताना टोटल 7 और ये 5 जो वो एक मिनट 7 कॉन्सोनेंट्स है ठीक है और 5 वोवल्स है ये क्या बोल रहा है ये जो 5 वोवल है ना ये सब साथ में रहेंगे तो हम इसको एक यूनिट मान ले तो ये 7 + 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी 7 + 1 8 हो जाएगा यहाँ तक क्लियर है पक्का अरे रिमेनिंग लेटर 7 है 5 साथ में रहेंगे तो पहले इनको एक पकड़ो याद आ रहा है अपन ऐसे ही करते थे अभी तक की एक्सरसाइज में भी ऐसे ही करते थे ओके तो अब मुझे बताना अब टोटल कितना हो गया टोटल अपना हो गया है 8 फैक्टोरियल अपॉन ये वोवल्स में भी कितने रिपीटेड है 3 रिपीटेड है और बाकी बच्चे में कितने रिपीटेड है ये तो ए की बात की आपने ठीक है एम और टी भी तो है तो 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल आराम से शांति से फिर बोलो वोवल्स में भी तो रिपीटेड है ना यारो अरे टोटल कितने हुए 7 प्लस पूरे वोवल एक साथ रहेंगे तो 1 7 + 1 8 ऊपर न्यूमरेटर का 8 फैक्टोरियल क्लियर है क्या न्यूमरेटर का 8 फैक्टोरियल क्लियर है क्या अच्छा छोड़ो ये भी छोड़ो पहले मुझे इतना बताओ 7 + 1 8 होता है ये समझ में आया 8 लेटर्स अपने पास में तो 8 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन 8 फैक्टोरियल वेज यहाँ तक क्लियर है ठीक है अभी मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन एक क्वेश्चन अच्छे से अपन लिख कर करते हैं मैथमेटिक्स MATHE मैथमेटिक्स ठीक है इसमें वो क्या बोल रहा है वोवल साथ में मतलब ये वोवल ये वोवल ये वोवल अरे अच्छा मैथमेटिक्स नहीं मैथमेटिकल है ओके
मैथमेटिकल, वही मैं बोलूँ एक एक आ गया, ये और ये, ठीक है। तो बाकी पूरे को ऐसे ही लिख दो, बाकी सबको आप ऐसे ही लिख दो। तो ये हो जाएगा आपका एम टी एच एम एम टी एच एम टी सी एल, ठीक है। और वोवल्स कितने हैं, वोवल्स को मैं ग्रीन कलर से ही लिखती हूँ। 3 ए है, ए ए ए, एक आई एक ई, ई आई। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? ये पार्ट क्लियर है? ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया ना? बाकी ऑलमोस्ट सारे इसी टाइप की वो लोग घुमा रहे हैं। तो वो क्या बोल रहा है, ये कितने लेटर्स हो गए बचे हुए? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 लेटर्स हैं। जो मैंने आपको कराया था ना 12 - 5 7, ये 7 लेटर्स बोल रही थी मैं। और ये पूरा एक है, साथ में रहेंगे तो एक हो जाएगा। तो टोटल लेटर्स कितने हो गए? 8 हो गए, मतलब 8 फैक्टोरियल वेज हो गए। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है। अभी ये 8 में मैं सिर्फ मैथमेटिकल को देख के बोल रही हूँ अभी, ठीक है। 8 फैक्टोरियल में m कितनी बार रिपीट हुआ, ध्यान से देखना। m रिपीट हुआ मैडम 1 2, 2 बार m रिपीट हुआ है। 2 टाइम्स m, t 2 बार, 2 टाइम्स t, तो 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इज दिस पॉइंट क्लियर? ये मैंने सिर्फ और सिर्फ ये क्या था, MTH MTCL, इसका किया, इसका तो ये आंसर आता है, ये तो आपको भी पता है। यस और नो? MTH MTCL, इसका तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल होगा। क्लियर? नाउ अब मुझे एक बात बताना, ये जो 5 लोग हैं ये भी सॉरी, ये जो 5 लोग हैं ये लोग भी तो आपस में अरेंज हो जाएंगे। 5 लोग आपस में अरेंज होंगे। 5 फैक्टोरियल, अब ये 5 फैक्टोरियल में ये 3 ए है। कितना ए है? 3 टाइम्स ए है, तो यहाँ पे लिख लेना 3 फैक्टोरियल। आंसर हो जाएगा तुम्हारा 8 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। क्लियर? नाउ एवरीबॉडी क्लियर? हो गया आंसर, और कुछ नहीं करना है। पक्का? वो 7 + 1 8 हुआ, ये समझाना, ये मेन पार्ट था। 7 + 1 8 समझाना। अच्छा, नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे ना तो अब अपन ओरली करेंगे। कितने साथ में रहने का है, कितने लोगों को साथ में रखना है? 5, माइनस करो 5, और उन सबको 1 मानो, +1 8। अब थोड़ा ओरली करना, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ओरली करना कि भाई 8 फैक्टोरियल अपॉन, अभी ये रिमेनिंग में कितने कॉमन थे? 2 2। अच्छा, अब ये 5 और 5 तरीकों से अरेंज हो जाएंगे, और इसमें कितने कॉमन थे? 3, तो 5/3। डन दिया, वापस से बता दिया, ओरली भी वापस से बता दिया, ठीक है। चलो अब आ जाओ, आंसर्स लिखने का तरीका देख लो। ये तो हो गया टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट व्हेन ऑल वोवल्स आर टेकन टुगेदर। तो ये 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 वेज रहेगा, और द यूनिट, ठीक है। लेट अस कंसीडर दिस वोवल्स एज 1 यूनिट, तो वो 7 + 1 8 हो जाएगा। यहाँ लिखना 7 + 1 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। टोटल 8 यूनिट्स हो जाएंगे, मतलब 8 फैक्टोरियल अपॉन 2/2। तो ये दिस विल बी योर फाइनल आंसर। क्लियर है? आंसर्स का प्रेजेंटेशन देखा? चलो अब बड़े आगे वापस। थोड़े कंफ्यूजिंग है जस्ट बिकॉज लेटर्स आ जाते हैं यहाँ पे, वोवल्स आ जाते हैं, कॉन्सोनेंट्स आ जाते हैं, बट वेद इट्स वेरी इजी, बहुत ईजी समझ है, ठीक है। चलो अब क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ लेटर्स इन द वर्ड महाराष्ट्र। सबसे पहले तो ये बता दो, ये तो इजी है। कितने हैं? टोटल 11 लेटर है। ए रिपीट हो रहा है 4 बार, एच रिपीट हो रहा है 2 बार, आर रिपीट हो रहा है 2 बार, तो ये लो बन गया 4 2 2। नीचे क्या जाएगा? 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। दिमाग लगाने का ही नहीं। ये पार्ट, फर्स्ट पार्ट तो बहुत सिंपल होता है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट समझा सभी को? इजी है, रिपीटेड समझे इसलिए फटाफट कर रहे हैं अपन, ठीक है। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, जो रिपीटेड उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना। हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स हैव M and T टुगेदर? सॉरी, क्या बोल रहा है? M and T नेवर टुगेदर। ओके, M और T कभी भी साथ में नहीं चाहिए इनको, ठीक है।
तो कैसे करेंगे हम लोग ये सम को? m कितना है और t कितना है? एक ही m है, एक ही t है, भगवान की दुआ से, ठीक है। अच्छा ये देखो ऑल वॉवल्स टुगेदर, ये वाला तो कर लोगे, एग्जैक्टली सेम है जैसे अभी अपन ने किया था। ये वाला नया पार्ट है, इसको LDR मार्क कर लेना, इसको LDR मार्क कर लेना, ये न्यू है यहाँ पे, ठीक है। ओके, m एंड t को छोड़ दिया तो टोटल कितने लेटर्स बच गए? 11 माइनस 2 करो, 9 लेटर बचे, ठीक है। m को t को छोड़ दिया तो कितने लेटर्स बचे? 9 लेटर्स बचे। वो 9 लेटर्स के लिए कैन आई राइट 9 फैक्टोरियल, और उसमें कितने कॉमन है? a 3 बार आ रहा है, h 2 बार आता है, ठीक है। a 4 बार आ रहा है, रे भाई ये देखो ना, 1 2 3 4, a 4 बार, a 4 टाइम्स, h 2 टाइम्स, ठीक है, r 2 टाइम्स, ये एक बार ना शुरू में आप लिख के रख लेना, तो 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये बचेगा रिमेनिंग वालों का सम, ये बचेगा रिमेनिंग वालों का। m एंड t नेवर टुगेदर, उसका करते हैं कुछ, ये समझा? देखो इधर आ जाओ। अदर देन m एंड t देयर आर 9 लेटर्स, और उस 9 लेटर्स में 4 टाइम्स a है, h 2 बार है, r 2 बार है, मतलब नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन लोगों का ये हो गया, ठीक है। एवरीबॉडी यहाँ तक क्लियर है? अब टोटल 9 लेटर्स थे, ठीक है। 11 में से -2 की आपने 9 लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने लेटर्स थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 लेटर्स थे। उसमें वो बोल रहा है कि जो m और t है वो कभी भी साथ में नहीं चाहिए हमें, तो मुझे बताना m और t कहाँ कहाँ आ सकते हैं? यहाँ आ सकता है क्रॉस 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 10 क्रॉस प्लेसेस में m एंड t आ सकता है। 10 क्रॉस प्लेसेस में कोई भी 2 लेटर m और t 2 लेटर आ सकते हैं, तो कैन आई राइट 10p2? अरे m और t कभी भी साथ में नहीं चाहिए, तो कितने प्लेसेस है? 9 लेटर्स को छोड़ दो तो 9 लेटर्स है। अब थोड़ा सा ओरली देखो, मैंने आपको पहली बार क्रॉस करके दिखाया, नेक्स्ट टाइम मैं आपको ओरली बोलूंगी। 9 लेटर्स है तो इसके आजू बाजू वाली जगह भी तो खाली पड़ी है, तो 10 जगह हो गए, 10 गैप हो गए टोटल। अब ओरली करने का, एक बार आपने लिख कर देखा, एक बार आपने क्रॉस करके देखा, ठीक है एवरीबॉडी। वो क्रॉस को काउंट करो, 10 क्रॉस है, यहां तक समझा? एक बार समझा, क्रॉस काउंट किया, 10 क्रॉस है, 10 क्रॉस में 2 लेटर्स आ सकते हैं, मतलब 10 जगह है और 2 लेटर आपको अरेंज करना है, 10p2 अरेंज करना है, p परमिटेशन, क्लियर एवरीबॉडी? अच्छा नाउ अब थोड़ा ओरली, थोड़ा शॉर्टकट। पहले मुझे बताना कितने 2 लेटर्स है जो कभी साथ में नहीं चाहिए, m और t साथ में नहीं चाहिए, तो बचे हुए कितने? 9 लेटर्स है तो 10 गैप ही होंगे, तो बचे हुए 10p2, ओरली बनना चाहिए, समझ में आया? तो यहाँ पे 10p2, तो ये तो अपना पूरा वैसे का वैसे ही रहा, इसी में मल्टीप्लाई कर दिया है अपन ने 10p2 को, इसी में ये 10p2 मल्टीप्लाई हो गया, इंटू 10p2 कर दिया आपने, और अपन ने और कुछ नहीं किया। समझ में आ रहा है 10p2 कहाँ से आया? ऊपर का पूरा एग्जैक्टली सेम है और 10p2 यहाँ पे आ गया। डन डियर एवरीबॉडी? तो आपको एग्जाम में ये लिखना पड़ेगा, तुम्हें क्रॉस वे से तुम नहीं समझा सकते, आपको एग्जामिनर को बोलना पड़ेगा 9 लेटर्स क्रिएट 10 गैप्स, ठीक है, इन विच m एंड t आर टू बी अरेंज, तो 10 गैप 10 पोजीशन है, सिर्फ 2 लेटर्स है, 10p2, क्लियर? पक्का? ओके। अब बोल रहा है ऑल द वोवल्स आर टुगेदर, ठीक है। अब मस्त वाला क्वेश्चन है, मतलब सेम कंसेप्ट जैसे अपन ने ऊपर किया था। क्या किया था ऊपर? पहले माइनस कर देना, +1 करना, क्योंकि सारे वोवल्स एक ही है। ऊपर वाला वापस एक बार देख लो। अब मुझे चाहिए आप ओरली फटाक से बताओ। पहले मैंने माइनस कर लिया था, कितने वोवल्स थे मेरे पास में? 5 थे, माइनस किया। कितने नॉन वोवल्स कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 7। सारे वोवल टुगेदर चाहिए तो +1, अब कितने होगा? 8। 8 में ये रिमेनिंग वाले बता दो, 8 में रिमेनिंग का बता दो और बाकी ये वोवल्स का बता दो, क्लियर? बस वैसे ही रहेगा यहाँ पे भी, और कुछ भी नहीं है।
और वोवल्स आर टुगेदर। मुझे पहले ये बताना, महाराष्ट्र में वोवल कितने हैं? महाराष्ट्र में वोवल्स कितने हैं? ए 4 ए है, ई नहीं है, आई नहीं है, ओ नहीं है, यू नहीं है, सिर्फ 4 ही है रे, 4 ए है। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा बेसिक से वापस से, 11 माइनस 4 कितना हुआ? 11 माइनस 4 कितना हुआ? 7 हुआ। 7 प्लस 1, क्योंकि सारे वोवल्स वो जो 4 लेटर्स है, 4 वोवल्स है, ए, वो इसमें आ जाएंगे, इसमें समाएंगे। एम आई क्लियर एवरीबडी? ऐसी दिखाया था ना ऊपर भी यही मेथड था, ये सर नो? ठीक है, नाउ मैं यहाँ से आपको दिखाने वाली नहीं हूँ, अपन पहले डायरेक्टली अपन अपना ऊपर जैसे सॉल्व किया था वैसे ही ऊपर सॉल्व करेंगे, फिर आंसर चेक करेंगे। लिखो यहाँ पे वापस से, 1-2 सम्स थोड़ी मेहनत लगेगी, आपको लगेगा क्या बच्चों वाला काम कर रहे हैं अपन। 1 मिनट, ए को तो पहले अलग लिख दो, ए। ठीक है, एच हो गया यहाँ पे नया, एम एच, फिर ए आया, फिर आर हो गया नया, आर, फिर एस हो गया, फिर एच हो गया, फिर टी हो गया, फिर आर हो गया। इज दिस पॉइंट क्लियर? इसमें से एच 2 बार, टी 2 बार, और इसमें से ए 2 बार। अब 1 मिनट, वापस से मैंने कैसे बताया था, 11 माइनस 4 करना, कितना हो जाएगा ये आपका? 7 हो जाएगा। 7 प्लस 1, ये दिस 7 प्लस दिस 1, मैं जो 1 ऐड करती हूँ वो ये वोवल्स, ऑल वोवल्स आर टुगेदर, इसका ऐड करती हूँ, तो टोटल 8 है अपने पास में। तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इज दिस पॉइंट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सभी को? पक्का? अच्छा, उसके बाद में ये भी तो आपस में अरेंज हो जाएंगे। कितने हैं? 4 लेटर्स है, 4 फैक्टोरियल अपॉन और आइडेंटिकल कितने हैं? सेम कितने हैं? ए 4 टाइम्स है, ए कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स है, तो 4 अपॉन 4। क्लियर डियर? ये स्टेप लिख लेना, ये स्टेप याद एक बार, मतलब इसी स्टेप से प्रैक्टिस करना, तो आपकी कभी जिंदगी में गलती नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है? अरे बाबा नीलकमल, इधर एक बार देखो, ये क्या है? 4 लेटर्स है, ठीक है, मान ले ए आई ओ यू है, उसमें कुछ आइडेंटिकल होता था तो तुम नीचे लिखते थे ना यहाँ पे 4, तो ये ए ही 4 बार है, 4 लेटर है, लेकिन उस 4 लेटर में ए जो है वही 4 बार है, तो 4 अपॉन 4। क्लियर है? पक्का? एग्जैक्ट जैसे ऊपर क्वेश्चन कराया था वैसी का वैसी करवाया है। नाउ लेट्स चेक योर आंसर्स। ये हो गया 8 अपॉन 2 और 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल करोगे तो वो ऑब्वियसली कॉमन सेंस से कैंसिल होके 1 आ जाएगा, इसलिए आंसर ये है। डन एवरीबॉडी? उधर लिखना 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, करना कैंसिल, लिखना वहां पे इंटू 1। ठीक है, यस। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स आर फॉर्म्ड इफ लेटर आर इज यूज थ्राइस, एस एंड टी ट्वाइस ईच? आर कितनी बार रे बाबा? 3 बार। एस कितनी बार? 2 बार। टी कितनी बार? 2 बार। टोटल लेटर्स बता देना मुझे, 5 2 7, तो 7 अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल टोटल लेटर्स अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। क्लियर हो गया? और कुछ नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 210। शैल आई मूव अहेड? चलो, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड मुंबई सो दैट बी इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ए। ये भी किया है तुमने, ए के बाजू में हमेशा बी ही आएगा, बी हमेशा ए के बाजू में है, समझ में आ रहा है? तो ये ए बी हमेशा साथ में रहेंगे। तो मुझे एक बात बता दो, मुंबई में टोटल कितने वर्ड्स होते हैं? 6 लेटर्स है मुंबई में, 1 2 3 4 5 6, MUMIAB, ऐसा होगा, ये हमेशा साथ में आएंगे, यस और नो? ये ऐसे ही आएंगे, ध्यान रखना। ऊपर के जो थे वो
क्या बोलूँ मैं, जो वोवल थे वो आपस में भी अरेंज हो सकते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ओनली वन वे है इसका, यस और नो। अच्छा ये 4 और ये 5, 5/2 फैक्टोरियल इंटू 1, ये इसका आंसर होगा। क्यों मैडम ए और बी? अरे ए और बी हमेशा ए बी ही पोजीशन रहेगी, कभी बी ए नहीं होगा। तो वो जो तुम्हें वोवल्स देखो, आप वापस ऊपर जाके देखोगे एक बार, थोड़ा सा कंपैरिजन करोगे ना, तो मैंने आपको ये बताया कि वो जो वोवल थे वो भी आपस में तो अरेंज होंगे, ये वोवल जो है ये भी आपस में तो अरेंज होंगे, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ पे बोल दिया ये ऐसा ही चाहिए, ए जो क्या बोल रहा है उसने, ए जो है वो हमेशा बी के बाद में आएगा, ठीक है, जो भी है ए बी ही आएगा हमेशा, बी जो है वो हमेशा ए के बाद में ही चाहिए। एक ही तो तरीका बताया, तो उसको क्या करना है, उसको इंटू 1 वे, बस खत्म। ऐसे ही करते थे अभी तक अपन, लास्ट एक्सरसाइज में भी ऐसी सम्स करते थे, यस और नो? क्लियर है सभी को? लास्ट एक्सरसाइज में भी ऐसे ही सम्स करते थे हम लोग, तो कंफ्यूजन मत रखना माइंड में, एकदम सिंपल वे, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। मैडम 5 कहाँ से आया, ये 4 है प्लस, एक मिनट, 6 माइनस 2 5 हुआ, ठीक है, प्लस 1 करो, नहीं 6 माइनस 2 4 हुआ, क्या गड़बड़ कर रहा अपन, 6 माइनस 2 4 प्लस 1 आया, ऊपर का 5 फैक्टोरियल, और इसमें ये m 2 बार रिपीट हो रहा है इसलिए m/2, और a और b हमेशा साथ में रहेंगे इसलिए 1 वे। क्लियर है फतीमा? बच्चे डन? यस, ये देखो आंसर देख लो। आप बोलोगे कि जो ए और बी है ना, लेट अस कंसीडर ए बी एज 1 यूनिट, दिस यूनिट with 4 letters in which m repeats twice is to be arranged, ठीक है, therefore number total number of arrangement when b is always next to a, तो यही हो जाएगा और क्या होगा, ठीक है। चलो नाउ फाइंड, क्वेश्चन नंबर 9 में देख लेना, क्वेश्चन 9 बोल रहा है फाइंड, तब मिटा रही हूँ अभी आपका, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन दैट बिगनिंग एंड एंड विथ n। ये कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड, एक मिनट, कितने वर्ड लेटर्स हैं, 12 लेटर्स है, ठीक है, टोटल कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 है। ओके, पहले मुझे इतना बताओ, ये बिगनिंग और वाले को बाद में करते हैं, पहले नॉर्मल बताओ, 12 लेटर है तो ओ कितनी बार रिपीट हो रहा है, टोटल लेटर कितना बोला, 12, ओ कितनी बार रिपीट बोल रहे हो, 2, टी कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3, टी टी टी, आई कितनी बार रिपीट हो रहा है, आई भी 2 बार रिपीट हो रहा है ना, एन कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2, यस और नो? यहां तक क्लियर है? और कुछ रिपीटेशन है? नहीं, यहां तक क्लियर है एवरीबॉडी? क्लियर है यहां तक? बढ़ू आगे? तो अब वो क्या बोल रहे हैं, एक मिनट, ये क्वेश्चन में इन्होंने आई क्यों नहीं लिया है, आई भी तो आना चाहिए ना, शायद इनका मिस्टेक्स है। ओ एंड आई जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, टी 3 बार रिपीट हो रहा है, और एन भी तो, अच्छा नहीं एन नहीं है, एन एक ही बार है, सॉरी, एन है ना यारो 2 बार, एन भी तो 2 बार है, ठीक है। अगर सिर्फ इतना ही क्वेश्चन होता था तो हमारा आंसर क्या होता था, 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, डन। लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया है, यहाँ पे बोला है, ये देखना, एन 2 टाइम, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बोला है कॉन्स्टिट्यूशन में पहला जो लेटर है वो एन ही रहेगा हमेशा, और जो एंडिंग है वो एन ही रहेगा, मतलब बाकी जो बचे हुए 10 लेटर है वो एज इट इज। तो ये 10 लेटर में मुझे बताओ, उसने बोल दिया है एन, बिगनिंग एंड एंड विथ एन, तो ये पोजीशन फिक्स कर दी है 1 वे, ये पोजीशन फिक्स कर दी है 1 वे, जैसे ए और बी की पोजीशन फिक्स कर दी थी, समझ में आया था एवरीबॉडी?
तो n फिक्स है फर्स्ट पोजीशन, n फिक्स है लास्ट पोजीशन, फिक्स है वन वे। अभी ये 10 लेटर में मुझे बताओ, अभी 10 लेटर्स तो ये 12 में से मैं 2 माइनस कर दूं, ठीक है। यहाँ पे प्लस नहीं करोगे क्योंकि उसने ऐसा नहीं बोला है कि टेकन टुगेदर, तो इसको हटाओ पहले। अब 10 लेटर में से मुझे बताओ रिपीटेशन कितने हैं। 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये वाला ओ, आई 2 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल। मैडम n, अरे यहीं पे आएगा और यहीं पे आएगा, वन वे। तो आप एक काम करो, इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ऐसे कर लो। क्लियर है सभी को? समझ में आया अच्छी तरह से? डन, ओके। चलो, इजी लग रहा है आंसर, इजी लग रहे हैं। नाउ find the number of different ways of arranging letters in the word arrange. फर्स्ट पार्ट, ठीक है जी। अरेंज में कितने टोटल 7 है, ए 2 बार रिपीट हो रहा है, आर 2 बार रिपीट हो रहा है, 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये पार्ट तो सिंपल था। अब क्या बोलता है, हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट हैव 2r एंड 2a नॉट टूगेदर। कभी जिंदगी में साथ में नहीं चाहिए ये जो 2r है और ये जो 2a है कभी साथ में नहीं चाहिए, आर नॉट टूगेदर। अब 2r 2a साथ में नहीं चाहिए, तो बचे कितने n बचा, g बचा, e बचा, ये 2a और ये 2r, ठीक है। क्या बोलता है, अरे कितना भारी मेथड का किया है इन्होंने, जाने दो उनको, छोड़ो। यस, चलो जी। अब मुझे एक बात बताना, ये क्वेश्चन क्या बोला है, दे आर नॉट टुगेदर। नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, ये समझ में आया था आपको, 1260 टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, ठीक है। नाउ टोटल अरेंजमेंट्स में अगर मैं माइनस कर दूं, माइनस व्हेन ए अरेंजमेंट्स, यहाँ पे लिखना अरेंजमेंट्स, इजी वाला आंसर दे रही हूँ आपको, ठीक है। आप ये नोट्स का मत फॉलो करना। माइनस अरेंजमेंट्स व्हेन ए एंड आर इज ऑलवेज टुगेदर। अब तुम्हें ऑलवेज टुगेदर वाला तो हमें सॉल्व करना पता है, कैसे करते हो आप। टोटल कितने लेटर हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। ये हमेशा साथ में रहेंगे, तो 1 + 1 एंड यहाँ पे 3 है, 3 लेटर्स है। मैम नहीं समझ रहा, अरे बाबा तुम ऐसे करते थे। इसका आंसर कर रहे हैं हम लोग, पहले ये सॉल्व कर रहे हैं। 1260 में माइनस करेंगे ये, तो हमें आ जाएगा अरेंजमेंट्स व्हेन ए आर नॉट टुगेदर, ठीक है। इसका आएगा क्या सॉल्यूशन, जब आप माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, दीज आर इज इक्वल टू अरेंजमेंट्स व्हेन ए एंड आर नॉट टुगेदर, आर नॉट टुगेदर, ठीक है जी। ये क्लियर है, समझ में आया। टोटल अरेंजमेंट में से जितनी बार वो टुगेदर है, अगर उसमें से वो माइनस कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा, आर नॉट टुगेदर। क्लियर है ये कंसेप्ट, अपन माइनस कर रहे हैं। चलो अभी ये तुम्हें पता है 1260, ये पता लगाना है और आपको क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए, जब ऑलवेज टुगेदर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते थे, टोटल कितने लेटर्स थे, 3 7 थे। अपन क्या करते थे, 7 - 4 करेंगे, कितना आएगा 3। उसमें से ए हमेशा साथ में रहेगा और आर भी हमेशा साथ में रहेगा, मतलब कितने हो गए, 5 हो गए, यस और नो। तो कैन आई राइट हियर 5 फैक्टोरियल। अब ये 5 फैक्टोरियल में 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल लिखूं। क्लियर है यहाँ तक, ये समझ में आया। तो ये इसका आंसर हो गया ना तुम्हारा, ये इसका आंसर हो गया, खत्म। अब इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा, इसका सॉल्यूशन आएगा तुम्हारा 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इसको करोगे ना तो तुम्हें आएगा 30।
तो इसमें से 30 माइनस करो, ये हो जाएगा तुम्हारा 1230। दैट्स इट। मैडम यहाँ पे आपने डबल बार +1 क्यों किया? अरे बाबा, पहले वहां पे सारे वोवल्स को एक साथ लेते थे, ठीक है। और दूसरे वाला क्वेश्चन में ए था, याद आ रहा है? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे ए और आर है। समझ में आ रहा है क्या एवरीबडी? इसलिए यहाँ पे आपकी मैम ने +1 किया। अगर ये भी नहीं समझ में आता तो आप ऐसे देखो कि 1 2 3, ये एक लेटर 4, ये एक 5, ये हो गए सब साथ में रहने वाले, तो 5 है 5 फैक्टोरियल। और इस 5 फैक्टोरियल में ए साथ में रहेंगे तो 2 फैक्टोरियल, आर साथ में रहेंगे तो 2 फैक्टोरियल। इसका आंसर है 30। तो अरेंजमेंट्स व्हेन ए एंड आर आर नॉट टुगेदर, माइनस कर दो ना। टोटल अरेंजमेंट में से जब वो साथ में माइनस कर दो तो अरेंजमेंट मिल जाएगा जब वो साथ में नहीं है। सिंपल। क्लियर है सभी को? इजी है। आपको सबसे इजी मेथड से पढ़ा रही हूँ मैं, ठीक है? सबसे इजी, मतलब जैसे आप बात करते हो वैसे ही मैंने आपको आपके आंसर्स का प्रेजेंटेशन करने लगा। अभी इनका प्रेजेंटेशन देखोगे ना, इन्होंने यहाँ पे सेट्स लेके आ गए बीच में। अभी प्लीज यहाँ पे सेट्स मत घुसाओ। हाँ, आंसर दिखाती हूँ मैं यहाँ पे। आंसर्स नहीं यार, ये गड़बड़ है इनकी आंसर, इनका आंसर गलत है, अपना सही रहेगा, ठीक है। इसका आंसर होगा 1230, ठीक है। चलो 1230 विल बी योर फाइनल आंसर। नाउ अब सिंपल से क्वेश्चन है। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट? 1 मिनट, 5 डिजिट नंबर बनाना है, ओके। यूजिंग द डिजिट 3 3 2 2 4 5, 3 3 2 2 4 5, कितने बनेंगे? पहले के क्वेश्चन याद करना, जब डिजिट बनाने रहते थे तो सारे नंबर डिफरेंट हुआ करते थे। या तो 0 आता था कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए, या 1 to 9 होता था, ठीक है, या 0 1 to 9 होता था। यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऐसा है कि 3 3 2 2 4 5, यस और नो? ठीक है, तो पहला आप इसमें ये ले लो कि क्या बन सकता है तुम्हारा। ये क्वेश्चन को भी ना आप साइड में लिखो, बाद में आंसर चेक करेंगे। कितने नंबर्स हैं? 5 डिजिट नंबर बनाना, 1 2 3 4 5, ठीक है। और डिजिट्स क्या दिए हैं? ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। और डिजिट्स क्या दिए आपको? 3 3 2 2 4 5, ठीक है। मैंने साथ में लिख दिया उसको, मतलब सेम सेम साथ में लिखा है। तो पहली पॉसिबिलिटी तो ये है यारों कि 3 3 2 2 4 5 ये एक ऐसा नंबर हो जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि 2 2 सामने रह जाए, 3 3 इधर हो जाए, 4 5 ऐसा हो जाए, ठीक है। अभी तीसरी पॉसिबिलिटी और क्या हो सकती है? बोलो। 3 3 2 4 5, अरे यार सो सॉरी, ये तो 6 डिजिट के नंबर बन रहा है, तुम्हें तो 5 डिजिट बनाना है, तुम सारे डिजिट्स क्यों यूज़ कर रहे हो? यस, वो भी तो पॉइंट है। तो अगर 5 डिजिट बनाना है तो आप एक काम करो, एक बार ये 3 ले लो, रुको पहले 2 लो, 2 2 ले लो, 3 3 ले लो, 4 ले लो। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? 2 2 ले लो, 3 3 ले लो, 5 ले लो, ठीक है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? 3 3 सामने लिख लो, 2 2 लिख लो और 4 लिख लो। अलग है, सारे सारे अलग नंबर्स हैं, ठीक है। और पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है आपकी? 4 3 3 ले लो, 2 2 ले लो, 5 ले लो। इसके अलावा और कुछ पॉसिबिलिटी तो होगी? इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी दिख रही है आपको? और पांचवी पॉसिबिलिटी, चौथी पॉसिबिलिटी क्या हो गई? 2 2 3 4 5,
यस, हाँ क्लियर है। अभी अभी यहाँ पे कितने डिजिट्स है? 5 डिजिट्स है। 5 डिजिट्स अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसका पॉसिबल वेज क्या है? प्लस कर देना। इसका कितना है? अगेन 5 अपॉन 2 अपॉन 2। इसका कितना हो जाएगा? इन दोनों का अगर लिया आपने तो इसका हो जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल अपॉन, यारो ये सेम ही तो है, सेम ही तो है। यस डियर, ये ज़्यादा इजी मेथड है, ठीक है। आपका सॉल्यूशन में और कंफ्यूज किया, ये वाला देखो अभी आप। 2 2, एक 3 लिया और ये 4 5 लिया। 3 3, एक 2 लिया और ये 4 5 लिया। फिर नेक्स्ट में आप बोलते हो 2 2 भी आ जाए, 3 3 भी आ जाए, 4 आ जाए, या 2 2 आ जाए, 3 3 आ जाए, या 5 आ जाए। इज दिस स्टेप क्लियर? ये सब समझ में आया अभी आपको? यस एवरीबॉडी। ऊपर वाले को भूलो अभी, ये वाला देखो, ठीक है। बिकॉज इजी मेथड से करो, ज़्यादा बेटर है, ना कि कॉम्प्लिकेटेड हो, ठीक है। तो अभी मुझे एक बात बताना, 5 डिजिट बनाने हैं तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 कॉमन है अपॉन 2 फैक्टोरियल, प्लस 5 डिजिट बनाने हैं 5 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 3 3 कॉमन है, 3 आइडेंटिकल है, 3 2 टाइम्स आइडेंटिकल है। जो 3 नंबर है वो 2 टाइम्स आइडेंटिकल है, इसलिए नीचे में 2 आ जाएगा। यस और नो? प्लस 5 डिजिट बनाने हैं जिसमें 2 और 3 दो दो बार आ रहे हैं। 5 डिजिट बनाने हैं जिसमें 2 और 3 दो दो बार आ रहे हैं। क्या हो जाएगा अब इसका? ये जाएगा तुम्हारा 2 इंटू इन दोनों को 1, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और इन यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1 है, ये दोनों का एडिशन हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है, तो 2 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब मुझे एक बात बताना, ये जो तुम्हारा 2 फैक्टोरियल है, 2 1 जा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जाएगा तुम्हारा 5 फैक्टोरियल का आंसर बताओ मुझे। मैंने बोला था थोड़ा सा ध्यान रखना, 120 और इधर 120 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 2 6 12, इसका आंसर हो जाएगा आपका 180। डन एवरीबॉडी, क्लियर है? दिस इज द मोस्ट ईजिएस्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 11। अदरवाइज इससे डेंजर वे में वो उन्होंने सॉल्व किया है, बट आप ये आंसर्स लिख कर रखो नोटबुक में, ठीक है। चलो अभी इनका भी मैं आपको आंसर दिखाती हूँ, अननेसेसरी कंफ्यूज किया और कुछ नहीं। एक तरफ बोलता है और नंबर्स फॉर्म हो रहे हैं, सेम बोला उन्होंने भी, गलत नहीं है, सेम जैसे अपन ने किया वैसे ही किया है। एक बार देखो 2 2 3 4 5 बन रहा है, और एक बार यहाँ पे दोनों 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों 3 है, अपना भी ऐसे ही किया था अपन ने। और यहाँ पे 2 2 3 3 है, एक बार 4 आ जाएगा और दूसरी बार 2 2 3 3 और 5 आएगा। तो इसका 2 इंटू ये था, इसका 2 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल होगा, इसका 120, इसका आंसर आ जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर 60, 120 प्लस 60 180। डन डियर एवरीबॉडी। कन्फ्यूजन होता है, लास्ट डे रिविजन मार्क करके रखो, नई रिविजन करके गए गलतियां करोगे एग्जाम मोमेंट पे, ठीक है। यस चलो नाउ अब क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट numbers form using the digits 3 4 5 6 7 8 9। थैंक गॉड सारे अलग है, so that odd positions are occupied by odd digits। ले लो, क्या बोला? odd positions जो है कि, एक मिनट, ये नंबर से कितने डिजिट बनेंगे पहले बताओ मुझे। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। odd numbers आर, odd digits को odd position देना, मतलब 3 5 7 9, ये तुम्हारे ऑड हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें फर्स्ट तुम्हारा ऑड है, फर्स्ट पोजीशन पे तुम्हारा 3 आ जाएगा, ये ऑड है, यहाँ पे 3 5
7 9, ये आपके ऑड नंबर्स है, ये ऑड पोजीशन है फर्स्ट, ये ऑड है, ये ऑड है और ये ऑड है, यस और नो? तो 4 ऑड नंबर्स और 4 ऑड पोजीशन कहना इसे कि भाई 4 फैक्टोरियल बोल दूँ मैं इसको? अरे 4 नंबर्स है और 4 ऑड पोजीशन है, कहना इसे 4 फैक्टोरियल, और बचे हुए जो है 1 2 3, तो वो 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो जाएंगे रिमेनिंग नंबर्स। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? 4 ऑड पोजीशन है, 4 ऑड पोजीशन है और 4 ऑड नंबर्स है। तो अच्छा ये नहीं समझ में आ रहा ना, तो ये देखो 4p4, इनको ये ऑड पोजीशन से देना है मुझे, तो मैं 4p4 करूँ, और जो रिमेनिंग बचे हैं 4 6 8, ये तीन ही पोजीशन खाली है 1 2 3, तो इंटू 3p3, क्लियर हो गया, खत्म हो गया, इजी। देख लो आंसर, देख लो। अभी यहाँ पे वो आपको शॉर्टकट क्यों नहीं दिया है यार उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, मतलब 4 का कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2, और इसका कितना हो जाएगा 3 इंटू 2, तो कर लो ज़रा कितना होता है 4 3 12 टू द 24, और यहाँ पे इंटू 6 कर लो, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 140, 6 4 24 4 12 14, 144 वेज। इनका भी आंसर यही आएगा 144 वेज, यस। बट उन्होंने ये कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, अपन आंसर्स प्रेजेंट करेंगे बहुत ही सिंपल वे में, कि 4 और डिजिट्स है उसको 4 और पोजीशन पे प्लेस करना, दैट इज वी कैन अरेंज देम इन 4p4 and 3 even numbers are to be arranged in 3 even places, that is it can be arranged in 3p3 ways, ठीक है। therefore 4 फैक्टोरियल, और आपको पता है 4p4 का आंसर होता है 4 फैक्टोरियल, 3p3 का आंसर होता है 3 फैक्टोरियल, इन दोनों को जब सॉल्व करते हो आपको आता है 144 वेज। क्लियर एवरीबडी? इनका सॉल्यूशन मत लो फालतू, इनका सॉल्यूशन मत लो, इसमें भी अपना आंसर बहुत ईजी है, ठीक है, यस। नाउ how many 6-digit numbers are to be formed using digit इतना, how many of them are divisible by 2? एक मिनट, डिविजिबल बाय 2 वाले को बाद में देखेंगे, पहले इसका करते हैं। 6 डिजिट्स नंबर है और 9 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 360 विल बी योर आंसर। इज दिस स्टेप क्लियर? क्लियर है ये स्टेप? सिंपल है ना? यस और नो? नाउ हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 2? 2 से डिविजिबल होने के लिए आखिरी में एक मिनट 6 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। 2 से डिविजिबल होना है तो उसके लिए आखिरी में या तो 2 चाहिए, या तो 4, या तो ये 2 चाहिए, या तो ये 4 चाहिए, या तो ये 6 चाहिए। यस और नो? यस, बस डियर हो गया, बाकी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बाकी अब अपने आप हो जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करोगे अब आप? बाकी रिमेनिंग बताओ ना मुझे, कितने डिजिट्स हैं, कितने नंबर्स हैं? तुमने 3 नंबर छोड़ दिए, तो बाकी कितने नंबर्स हैं? 5 नंबर्स होंगे और 5 पोजीशंस हैं। यस और नो? 5 नंबर देके ये बताओ, यहाँ पे कोई भी एक नंबर आएगा, यूनिट प्लेस पे कोई भी एक नंबर आएगा। यूनिट प्लेस पे ऑप्शन है हमारे पास 3। यूनिट प्लेस को सॉल्व करने के लिए वी हैव 3 ऑप्शंस, 3 तरीके हैं। द लास्ट डिजिट कैन बी सेलेक्टेड इन 3 वेज, तो आप इंटू 3 कर दोगे, लेकिन यहाँ पे कोई भी एक नंबर सेलेक्ट हो जाएगा, तो उसके बाद में 1 2 3 4 5 5 प्लेसेस हैं एंड 5 नंबर्स है, तो कहने से 5 फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ पे ये 9 9 सेम है, तो अपॉन 2 फैक्टोरियल। 9 9 वहाँ पे आइडेंटिकल है। मैम कैन वी टेक 0 और नॉट? अरे 0 नंबर ही नहीं है बच्चे, एक बार पढ़, एक बार क्वेश्चन वापस से पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। 6 5 9 9 4 2, ये नंबर्स को यूज करके ही तुम्हें 6 डिजिट का नंबर बनाना है। समझ में आया? हाउ कैन यू यूज 0? है ही नहीं वो, ठीक है। तो देखो ये यूनिट जो प्लेस था, इसमें तो 3 वेज है अपने पास में, तो यहाँ पे आपने 3 लिख दिया, और यहाँ पे 5 नंबर है 5 फैक्टोरियल, और इसमें भी ये 9 और 9 देखो रिपीटेड है,
तो 9 और 9, तो अपॉन 2 फैक्टोरियल डन। बिकॉज 9 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसलिए 2 फैक्टोरियल आया है। डन डियर। तो आपका आंसर आएगा 180। देखो 180 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। क्लियर है सभी को? इजी है सम्स। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है वो बोलता है, ये सब मिटाओ, कचरा हो रहा है फालतू। फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्ड्स फॉर्म फ्रॉम लेटर्स इन द वर्ड इंडियन। ओके, अलग अलग डिस्टिंक्ट वर्ड्स होने चाहिए इंडियन में, ठीक है। लेकिन इंडिया का जो है वो 6 लेटर्स है। पहले इसको पकड़ो, बताओ मुझे डिस्टिंक्ट वर्ड कितने होंगे? 6 लेटर्स है टोटल, 1 2 3 4 5 6। उसमें आई रिपीटेड है और एन रिपीटेड है, आई 2 बार और एन 2 बार। ये हो गया तुम्हारा कितने नंबर ऑफ वर्ड्स पॉसिबल है? 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 180 आता है उसका आंसर। फर्स्ट पार्ट हो गया। हाउ मेनी ऑफ देम हैव 2 एंस टूगेदर? 2 एन साथ में चाहिए। एक मिनट, 6 माइनस 2 4 प्लस 1। ऊपर वाले में 2 2 आर था, यहाँ पे सिर्फ एक ही एन है, 2 एन है। समझ में आया क्या? इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ +1 कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन क्या बोल रहा है वो? इंडियन। 2 एन साथ में रहेंगे, तो इसको एक बार देखो ना, लिख कर देखो। IDIA, एन और एन साथ में मांगता, तो ये हो गया 4 + 1 5। तो ये लिखा अपन ने 5 फैक्टोरियल। अभी इसमें भी ना ये जो है इसमें भी 2 आई साथ में है, इसमें भी 2 आई साथ में है। समझ में आया क्या? और ये एन और एन एक ही तरीका है, या ये एन लिखो या ये एन लिखो, उसका फनी वेज है। तो आपको आई डोंट थिंक आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, देखना ज़रा। कंफ्यूज किया है उसने क्वेश्चन में, बट बहुत सिंपल है। एन और एन साथ में चाहिए, तो इसका तो 1 वे रहेगा। मैम 1 वे क्यों? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये वाला एन, ये एन और ये एन में कोई डिफरेंस है क्या? ये एन सामने रहे, ये एन और एन ही तो है। यस और नो? वो ओवल्स आपस में अरेंज हो सकते थे ऊपर वाले क्वेश्चन में, लेकिन एन और एन तो सेम ही है ना। तो यहाँ पे 1 वे हो गया इसका। और इसका ये 4 और प्लस ये 5 है अपने पास है। 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 आई है, इसलिए 2 आई है, इसलिए 2 फैक्टोरियल इंटू 1। ये इंटू 1 लिखना वरना गलती हो जाएगी। क्लियर है एवरीबॉडी? यस, सिंपल। शुरुआत में जो क्वेश्चन आपने किए थे ना, अगर आपने वो अच्छे से समझे ना, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 60 वेज। ठीक है, चलो नाउ द लास्ट क्वेश्चन, अगेन द वेरी इजीएस्ट पार्ट। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ अरेंजिंग लेटर्स इन द वर्ड प्लाटून। ओके, पैंटालून नहीं है, प्लाटून है। इफ 2 O आर नेवर टुगेदर। हम ये निकालेंगे कि जब वो हमेशा साथ में, और फिर माइनस कर देंगे, वो ज़्यादा बेटर है। एक मिनट, पहले ये बता दो, इसका बता दो ना, टोटल कितना होता है? प्लाटून के कितने हैं, कितने लेटर्स है प्लाटून में? 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और 7 लेटर्स हैं। यहाँ पे सिर्फ O कॉमन है, तो ये रहेगा तुम्हारा प्लाटून से इतने नंबर ऑफ पॉसिबल वेज है। नाउ इफ 2 O's आर नेवर टुगेदर, 2 O कभी भी साथ में नहीं चाहिए। ठीक है, तो मुझे बताओ 2 O साथ में नहीं चाहिए, तो बाकी लेटर्स जो है 2 O's आर नेवर टुगेदर। ठीक है, तो बाकी जो लेटर्स है वो 5 लेटर्स है। इट कैन बी अरेंज इन 5 फैक्टोरियल वेज। और 5 लेटर है, 2 O कभी भी साथ में नहीं चाहिए, तो कहने से कि 6 गैप होंगे। ऑलरेडी मैंने ऐसे ऊपर एक सम कराया था जिसमें 10 लेटर थे, तो मैंने आपको बोला था 11 फैक्टोरियल है। कौन सा वाला सॉल्यूशन दिखाऊं? फतिमा दिखाती हूँ मैं, 14th वाला सम वापस से दिखाती हूँ। पहले आप एक बार 15th कंप्लीट कर लो। ठीक है, एक बार 15th कंप्लीट कर लो। ये शुरू कर दिया ना अपन ने, ये शुरू करता अभी दिखाती हूँ सॉल्यूशन, वो भी दिखा दूंगी। ठीक है, नाउ 2 O है, ये जो 2 O है ये कभी भी साथ में नहीं मांगता। ठीक है, तो बचे हुए कितने हैं? 5 लेटर है। 5 लेटर 4 5 5 लेटर कितने गैप पर हैं?
ओ के लिए पोजीशंस क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 गैप्स है, यस और नो? ऑलरेडी एग्जाम ऐसा किया था। तो मुझे एक बात बताना, ये जो 2 ओ है इसके लिए मैं बोल दूँ 6p2, और ये जो 5 लेटर्स है कैन आई राइट 5p5? हो गया आंसर। ना अपॉन अपॉन कुछ नहीं किया यहाँ पे आपने, कुछ प्लाटून में देखो, प्लैट और एन, PLATN, इसमें कोई भी कॉमन आइडेंटिकल है ही नहीं। अदरवाइज अगर आइडेंटिकल होता ना तो मैं आपको ऐसे करके देती थी, 2 बार वो आइडेंटिकल है तो, बट यहाँ पे आइडेंटिकल है ही नहीं, तो ये दिस विल बी योर आंसर। डन एवरीबॉडी? समझ में आया क्या? समझ में आया आपको अच्छी तरह से, यस और नो? चलो एक बार वापस से देखना, ये क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व करवाती हूँ। सेम क्वेश्चन है, पहले बोल रहा है 2 जो 2 ओज है वो कभी भी साथ में नहीं चाहिए। ठीक है सर, नहीं रहेंगे साथ में। बचे हुए कितने, 4 5, ठीक है। बचे हुए लेटर्स का मुझे अरेंजमेंट बता दो। 5p5 एवरीबॉडी, पहले इनका मेथड देख लो। 5p5, ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड है, इनटू, अब वो बोल रहा है कि ये जो दो है वो साथ में नहीं रहेंगे, तो मुझे एक बार बताना उनके लिए कितने 5 लेटर्स है तो कितने गैप्स है। ये मैंने अब आपको ओरली बता करने के लिए बोला था कि 5 लेटर है तो 6 गैप है, वो 6 गैप में 6p2 अरेंज हो जाएगा। यहाँ तक समझा अब एवरीबॉडी? और ये जो 2 ओ है ये कॉमन है, 2 ओ आइडेंटिकल है। थोड़ा सा पेन हो रहा है गाइस, बोलो, ये जो 2 ओ है ये आइडेंटिकल है। इज दिस स्टेप क्लियर एवरीबॉडी? अरे 6 पोजीशंस, 6 गैप्स है, देखो 5 लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 में 2 ओ है ना, जो आइडेंटिकल ओ है उसके लिए 2 फैक्टोरियल नहीं लगाओगे आप, या तो एक ये तरीका कर लो, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5p5 मतलब 5 फैक्टोरियल, इसका आंसर मैंने आपको बोला था 120, और इसका आंसर है आपका 15, तो ये हो गया तुम्हारा 1800, 1800 वेज, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप, यू कैन ऑल्सो डू दिस क्वेश्चन एज टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हैं, 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, यस और नो? मैम नहीं समझा, अरे बाबा एक मिनट, ये जो प्लाटून है, प्लाटून, इसमें ये कभी टोटल बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 2 जो है वो कॉमन है, 2 आइडेंटिकल है, ये हो गए टोटल अरेंजमेंट्स, टोटल अरेंजमेंट्स। इज दिस स्टेप क्लियर? माइनस, अब अपन अरेंजमेंट माइनस करेंगे व्हेन 2 ओस आर टुगेदर, जब 2 ओ साथ में हैं तब क्या अरेंजमेंट होगा, ठीक है। तो अगर मुझे बताना, अगर ये जो 2 ओ है, अगर ये जो 2 ओ साथ में रहेंगे तो अरेंजमेंट कैसा होगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, अरेंजमेंट्स व्हेन 2 ओस आर नेवर टुगेदर, ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। दोनों मेथड में यहीं पे सॉल्व कर दूंगी, चिंता मत करो। चलो, तो टोटल अरेंजमेंट्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे आपके, टोटल अरेंजमेंट 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करोगे ना जब आप, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल अपॉन ये 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2520, ठीक है। नाउ अब ध्यान से देखना, माइनस व्हेन 2 ओज आर टुगेदर, जब 2 ओ हमेशा साथ में है, तो मुझे बताना 1 2 3 4 5, 7 - 2 5 होता है, 5 + 1
6 फैक्टोरियल हो जाएगा। जब दो ओ साथ में होंगे तो आप 6 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हो। और ये 6 फैक्टोरियल का जब आप सॉल्यूशन करोगे ना, तो 6 फैक्टोरियल को करोगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसका आंसर आ जाएगा कुछ आपका 720। और देयरफॉर आप यहाँ पे बोलोगे कि व्हेन टू ओज आर नॉट नेवर टुगेदर, तो इसका आंसर आ जाएगा 1800। डन डियर, ये क्वेश्चन मार्क करके रखो, ठीक है। और इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से मैं अभी आपको बताती हूँ, जो अपन ने अभी किया है ना, जो मेथड अभी अपन ने किया है, क्या बोला इन्होंने, 5 जो है वो 5p5 में हो जाएंगे, और जो बचे हुए 6 गैप में 2 अरेंज हो जाएंगे, और उसमें से भी वो 2 ओ जो है वो कॉमन है। तो दोनों मेथड से आंसर सेम आता है। अभी एक ये मेथड है, ठीक है, ये मेथड नोट किया। मेथड नंबर 1, यहाँ पे हम लोग पहले ये निकालते हैं, फिर ये निकाल के फिर माइनस करके आंसर निकाल रहे हैं। नेक्स्ट मेथड डायरेक्ट मेथड है। व्हेन टू ओज आर नेवर टुगेदर, तो प्लाटून वर्ड है तुम्हारा, राइट, प्लाटून। ये 2 कभी भी साथ में नहीं चाहिए, ठीक है। पहले बताओ बाकी बचे हुए अरेंजमेंट बताओ। 5 है तो 5p5 हो गया, मतलब 5 फैक्टोरियल हो गया। इज दिस पॉइंट क्लियर? अभी 2 कभी भी साथ में नहीं चाहिए, मतलब वो 5 लेटर्स जो है कितने गैप में कहाँ पे आ सकता है वो, तो वो यहाँ तो यहाँ आ सकता है, यहाँ 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 यहाँ, तो 5 लेटर विल क्रिएट 6 गैप। 6 गैप पे 2 लेटर आ सकते हैं, एंड अपॉन इस ये जो 2 ओ है ये आइडेंटिकल है अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो आप इसका सॉल्यूशन बोलोगे, जब आप सॉल्व करोगे 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू बताओ मुझे कितनी होती है, 120, ये आपको पता है, राइट। अभी 6 फैक्टोरियल को तुम कितनी बार रिड्यूस करोगे, थोड़ा ओरली करो ना, कितनी बार रिड्यूस करोगे, 2 बार। 6 इंटू 5 अपॉन 2, 2 3 ज़ा 6, 5 3 ज़ा 15, 120 इंटू 15 करना, कितना आंसर आ रहा है, आता है 1800। यस और नो? तो दोनों मेथड से देख लो, आपके आंसर सेम ही आएंगे। क्लियर है? दोनों मेथड लिख कर रखो, एग्जाम में कब कौन सा मेथड आ जाएगा पता है क्या हो जाएगा, अदरवाइज दोनों मेथड को तुम कॉम्प्लिकेटेड करोगे। ऊपर वाला जो मेथड था उसमें आपने टोटल अरेंजमेंट निकाले, माइनस कर रहे हो जब वो 2 ओ साथ में है, और फिर आपको आ रहा है कि जब 2 और कभी भी साथ में नहीं है। सेकेंड वाले मेथड में आप डायरेक्टली निकाल रहे हो कि व्हेन 2 ओज आर नेवर टुगेदर, जब 2 ओ कभी भी साथ में नहीं है, आपने यहाँ पे ये निकाला है। यहाँ पे तुम गैप देख रहे हो, 5 लेटर है तो 6 गैप है, 6 गैप है और 2 ही लेटर अरेंज करना है, एंड उसमें भी ये दोनों जो लेटर्स है ये आइडेंटिकल है, और बचे हुए 5 को 5p5। तो दोनों मेथड इजी है, दोनों ध्यान में रखो, ठीक है। डन एवरीबॉडी? इज दिस पार्ट क्लियर? ओके, चलो लास्ट पार्ट, उसका सेकेंड एक पार्ट बचा है। यस, आंसर देख लेना, 1800 ही है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन कॉन्सोनेंट्स एंड वोवल्स ऑक्यूपाई ऑल्टरनेट पोजीशन। 1 मिनट यार, पहले तो मुझे ये बता दो कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, वोवल्स कितने हैं। यहाँ पे वोवल्स कितने हैं, प्लाटून है ना, ए है, ए ई आई ओ, 3 है, 3 वोवल्स है, 3 वोवल्स है, और 1 2 3 4 कॉन्सोनेंट्स है। दोनों ऑल्टरनेट पोजीशन लेंगे, मतलब एक सी तो एक वी, एक सी तो एक वी, एक सी तो एक वी, कितने हुए अभी तक, 6 हुए, और यहाँ पे सी, ऐसे आएंगे। तो ठीक है ना, 1 2 3 4, 4 पोजीशन है, 4 कॉन्सोनेंट्स है, तो 4 फैक्टोरियल, 4p4, एंड 3 वोवल्स है और 3 प्लेसेस है, तो 3 फैक्टोरियल। क्या दिक्कत है इसमें, 1 मिनट, लेट मी शो यू द आंसर। ये समझा क्या, ध्यान से। अभी रिपीटेड वाला पार्ट बचा अपना, रिपीटेड वाले को छोड़ो। 3 वोवल्स है तो आप 3 फैक्टोरियल बोलोगे, और 4 कॉन्सोनेंट्स है तो आप 4 फैक्टोरियल बोलोगे। यहाँ तक समझा? अभी 3 वोवल्स है तो उसमें ध्यान से देखना, 3 वोवल्स कौन से तुम्हारे,
AOO, तो इसको 3/2 फैक्टोरियल कर दो। और कोसोनेंट में कुछ है क्या कॉमन? PL अलग है, T अलग है, N अलग है, तो ये आंसर हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन दिस इनटू दिस 3 फैक्टोरियल AOO। यहाँ पे OO रिपीटेड है, ये 3 वोवल्स है, तो मैंने यहाँ पे बोला 3 फैक्टोरियल। इज दिस पॉइंट क्लियर? 3 वोवल्स है, 3 प्लेसेस है, तो 3p3 3 फैक्टोरियल। 2 O है, आइडेंटिकल है इसलिए अपॉन 2 किया, एंड इंटू 4 कोसोनेंट्स इसलिए 4p4 बोल दो या 4 फैक्टोरियल बोल दो। क्लियर है एवरीबॉडी? डन। तो गाइस हियर वी हैड फिनिश योर एंटायर 6.4। चल बच्चे, अभी आपको क्या क्वेश्चन नंबर 14 दिखाना था, राइट? ये लो फुल सॉल्यूशन ले लो क्वेश्चन नंबर 14 का। डन। उसके बाद में यहाँ पे क्लियर है, बट आपको क्वेश्चन नंबर 14 मैंने कैसे करवाया था, ये रहा अपना। ये इतने पे कराया। क्लियर डियर? ठीक है, ओके गाइस, तो वी विल स्टॉप टिल हियर। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट लेक्चर्स। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय।